आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे दो शीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, साथ ही साथ दो अलग अलग वर्कबुक्स को आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं और इनको हमें लिंक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो शुरू करते हैं। देर ना करते हुए सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अंदर हमें क्या दिखाना है कि जनवरी के मंथ में हमारी सेल्स जो रही हैं, लाइक हमने राहुल को कितना सेल किया है जनवरी के मंथ में, मनोज को कितना सेल किया है। तो मैंने एक सिंपल सा एक डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं इनका यहाँ पर टोटल कर देता हूँ। टोटल का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। एक सबसे जो इजी तरीका है, आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑल्ट इक्वल इक्वल। तो जो ये सम है हमारे, जहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर के जितने भी सेल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके उनका सम हमें दे देगा। अभी तक जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कॉपी पेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे। कॉपी पेस्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, मान लीजिए मुझे राहुल जो है, ये राहुल का नाम बदलना है, यहाँ अजय करना है, मैं यहाँ अजय करता हूँ तो मुझे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, यानी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं इन्हें लिंक कर दूंगा। लिंक करने के लिए हमें इक्वल प्रेस करना होता है। आप इक्वल प्रेस करेंगे, आपका ये फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। आप सिंपल आप अपने इस सेल पर जाइए, जो भी आप लिंक करना चाहते हैं, एंटर प्रेस कर दीजिए, या फिर आप मैन्युअली भी एड्रेस बार उसका टाइप कर सकते हो। जैसे कि सेल जो है C5 है, मैं C टाइप करूँगा, 5 प्रेस करूँगा, एंटर कर दूंगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे राइट कॉर्नर से सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग कर दूँगा। मेरे सारे के सारे जो भी कस्टमर्स के नेम हैं वैसे के वैसे आ चुके हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो मेरा डेटा है उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं है, राइट। लेकिन फॉर्मेटिंग की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना डेटा चाहिए ताकि मैं जब भी इसमें चेंज करूँ, मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए ये इसमें भी चेंज हो गया है और उसमें भी चेंज हो गया है। ये लिंकिंग का फ़ायदा है फ्रेंड्स। टोटल के लिए आप वही प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट इक्वल इक्वल। मेरे पास यहाँ टोटल आ चुका है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों एक ही शीट के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं और सिर्फ सेल की फिगर ही नहीं है, उसका GST नंबर है, पार्टी का एड्रेस है, यानी जो फाइल है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं एक ही शीट के अंदर अलग अलग मंथ का डाटा नहीं रख सकता हूँ, मुझे हर महीने का डेटा अलग अलग शीट पे रखना होगा। तो मैं सिंपल वही काम करता हूँ कि इस डेटा को दूसरी शीट पे ले जाता हूँ। मैंने एक नई शीट क्रिएट की फैब के नाम से। मैं वही करूँगा जो डेटा मैंने जैसे यहाँ से लिंक किया था, अब मैं इसे लिंक करूँगा अपनी नेक्स्ट शीट पे। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आपको एड्रेस बार में दिखा रहा है इक्वल और साथ में उस सेल का एड्रेस। यही चीज़ जब आप यहाँ पर यानी कि नेक्स्ट शीट पर जाके जब आप लिंक करोगे, मैं यहाँ इक्वल का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल शीट पे जाऊँगा, जो भी मैंने नाम जो भी मैंने जो नाम है उसे लिंक करना, उस पर क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, क्लिक करूँगा, ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। मेरा सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है और मुझे जो सेल्स इसमें ऐड करनी है वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो मैंने यहाँ पे भरा था।
सम के लिए ऑल्ट इक्वल इक्वल प्रेस करूँगा, मेरे पास सम आ चुका है। अब मेरे पास फरवरी और जनवरी दोनों का डेटा है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग मैं बिल्कुल वैसी ही कर देता हूँ। मैं इस पूरे टेबल को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखता है। फॉर्मेट पेंटर पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये जो सारी फॉर्मेटिंग है ये कॉपी हो चुकी है। यही की यही फॉर्मेटिंग मैं फेब मंथ की शीट पे जाऊँगा, क्लिक कर दूंगा, छोड़ दूंगा। सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग है वैसे की वैसी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। ये तो गाइस बात रही कि एक ही वर्कबुक के अंदर अलग अलग शीट्स के डेटा को हमने लिंक कर दिया है। अब यहाँ पे हम बहुत सारी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, पूरे साल की क्रिएट कर सकते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, या फिर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है अप्रैल से लेके मार्च तक, वो पूरा डेटा हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। हमको बार बार जाके नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ शीट में फिगर चेंज कर देंगे और नाम जो है वो लिंक के साथ चेंज होता रहेगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि मुझे अपना जो डेटा है या पूरे मंथ की जो सेल है, मंथ वाइज सेल है, मुझसे मेरा बॉस मांगता है, या फिर जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं वो कंपनी हमसे डेटा मांगती है कि आपकी ईयरली सेल कितनी है, या आप बताइए आप कितनी सेल करते हैं। तो अब मुझे उन्हें शीट भेजनी है, तो मैं अब उन्हें ये शीट तो नहीं भेज सकता क्योंकि इसमें मेरे सारे कस्टमर्स के नाम हैं और अपने कस्टमर्स के नाम कोई भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है गाइस। तो वही अब मैं क्या करूँगा कि एक नई वर्कबुक लूँगा, मैंने एक नई वर्कबुक बनाई और इस वर्कबुक के अंदर मैं वो डेटा बनाऊंगा। लेकिन अब ये है कि आज क्लाइंट ने मांगा है तो उस टाइम पे सेल्स दूसरी होगी, 2 दिन बाद मांगेगा तो फिर से सेल कुछ और होगी, 3 दिन बाद मांगेगा, यानी वो सेल हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होती जाएगी। तो वो मुझे डेली चेंज ना करनी पड़े, इसके लिए मैं इस शीट को लिंक कर दूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ जनवरी, इक्वल प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैं उसी फाइल पर जाऊंगा, जनवरी की शीट में टोटल पे क्लिक कर दूंगा, एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से फेब में भी करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, अपनी उस वर्कबुक पे जाऊंगा, फरवरी के ऑप्शन पे जाऊंगा, टोटल सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये गाइज मेरी एक वर्कबुक बन चुकी है। इसमें क्या है कि मेरे पास टोटल सेल आ चुकी है पूरे जनवरी की और फरवरी की। अब मैं चाहूँ तो ये वाली वर्कबुक शेयर कर सकता हूँ अपने क्लाइंट के साथ, या फिर किसी भी को भी मैं शेयर करना चाहूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली वर्कशीट शेयर कर दूंगा और मेरा जो कस्टमर का डेटा है वो बचा रहेगा, वो उनके पास नहीं जाएगा और मुझे हर रोज़ आके इसमें मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही इसे बंद कर दूंगा उसके बाद मैं अपने इसी डेटा के ऊपर सिर्फ काम करता रहूँगा और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अर्जुन की अगर जनवरी की सेल चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखिए टोटल जो यहाँ चेंज होगा, टोटल चेंज हो गया। यही अगर मैं उस शीट पर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे भी ये चेंज हो गया है। देखिए यही जो टोटल यहाँ पे है वही टोटल यहाँ पे है। मैं यहाँ पे फिर से कुछ चेंज करके दिखाता हूँ, टोटल यहाँ चेंज हुआ है, इस फाइल में भी चेंज हो गया है। तो अब मुझे बार बार यहाँ पे खुद से आके मैन्युअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से गाइस अब मैं अपनी इस शीट पर जाता हूँ, यहाँ पर जो मेरा डेटा है जो कि लिंक हुआ है मेरी दूसरी वाली वर्कबुक के साथ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेटा पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट लिंक्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके जितने भी जो इसमें आप जितने भी लिंक यूज़ करेंगे, ये जितनी भी आप अलग अलग वर्कबुक्स आपकी शीट के साथ लिंक होंगी,
ये दिखा देगा आपको। आपको इसमें कभी भी कुछ चेंज करना हो, चेंज सोर्स करना हो, आप चेंज सोर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चेंज सोर्स का ऑप्शन दिख रहा है। मान लीजिए आपको कोई वर्कशीट जो है हमें चेंज करनी है, अभी मैंने ये वाली फाइल सिलेक्ट की हुई है, इसकी जगह कोई और फाइल सिलेक्ट करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। ब्रेक लिंक का मतलब है कि अब मैं जब इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो मेरा वहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है, ये यही फिगर रह जाएगी, उसके बाद ये लिंक ख़त्म हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्रेक लिंक्स पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ से ये जा चुका है। अब यहाँ पे वो लिंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये वाली जो वर्कबुक है इसका लिंक टूट चुका है मेरी पुराने वाली वर्कबुक के साथ। और अब ये फिगर्स जो है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो हमारा एड्रेस बार है, हमारा फॉर्मूला बार है सॉरी, इसके अंदर हमें जो है नंबर दिखाई दे रहा है, अब वो लिंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा अपने पुराने वाली शीट के अंदर तो इसका इस वर्कबुक पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब लिंक टूट चुका है। अब मुझे अगर इसमें करना है तो दोबारा से लिंक लगाने होंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस अलग अलग वर्कबुक्स को लिंक करके देखिएगा। इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा और आपको कुछ नए नए फीचर्स जो हैं बताता रहूँगा। आप इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।